रेगिस्तान की तपती धूप और रेत के उड़ते गुब्बारे के बीच 4,500 सालों से एक खामोश पहाड़ खड़ा है। एक ऐसा अजूबा जो आज के दौर के इंजीनियर्स को भी हैरान कर देता है। 147 मीटर ऊंचा, करीब 60 लाख टन का वजन। जरा सोचिए, आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख टन है, जबकि पत्थरों का यह विशाल ढांचा उससे 12 गुना भारी है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि यह कितना बड़ा है, सवाल यह है कि इसे बनाया कैसे गया। उस दौर में जब इंसान के पास न कोई क्रेन थी, न बुलडोजर और न ही आधुनिक तकनीक। हैरानी की बात तो यह है कि उस समय तक इंसानों ने पहिए तक का आविष्कार नहीं किया था। फिर भी यह इमारत आज भी वैसे ही खड़ी है, तूफानों, तपती गर्मियों और मूसलाधार बारिशों को झेलते हुए। यह रहस्य है गीजा के महान पिरामिड का। इतिहास की गहराइयों में जितना पीछे हम जाते हैं, सच और कल्पना के बीच की लकीर उतनी ही धुंधली होती जाती है। माना जाता है कि इसे ईसा पूर्व 2560 में राजा खुफू ने बनवाया था। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फराव कहा जाता था। खुफू के बारे में हमें बस इतना पता है कि वह पुराने साम्राज्य के चौथे राजवंश के दूसरे शासक थे। उनकी हुकूमत कितने साल चली, यह आज भी बहस का विषय है। लेकिन उनकी विरासत आज भी नील नदी के पश्चिमी किनारे पर सीना ताने खड़ी है। वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 मुख्य पिरामिड हैं। सबसे ऊंचा खुफू का है, उसके पास उनके बेटे खाफरे का और सबसे छोटा उनके पोते मेनकौर का। कुल मिलाकर वहां 118 अलग अलग आकार के पिरामिड मिले हैं, लेकिन वक्त की मार ने ज्यादातर को मिट्टी में मिला दिया। बस ये 3 ही हैं जो आज भी अच्छी हालत में हैं। आखिर इन्हें बनाने की जरूरत क्या थी? जवाब छुपा है उनकी मान्यताओं में। प्राचीन मिस्र के लोग मौत के बाद के जीवन यानी आफ्टर लाइफ में यकीन रखते थे। उनका मानना था कि मौत के बाद रूह एक सफर पर निकलती है, जहां देवताओं द्वारा उसके कर्मों का फैसला होता है। जो अच्छे थे वे अमर हो जाते थे। इसीलिए फराओ अपनी सत्ता के दौरान ही अपने लिए इन विशाल मकबरों का निर्माण शुरू करवा देते थे। उनके मरने के बाद उनके शरीर को मम्मी बनाया जाता और एक लकड़ी या पत्थर के संदूक, जिसे सार्कोफेगस कहते हैं, उसमें रख दिया जाता था। उनके साथ खाना, गहने, कपड़े और खजाना भी दफनाया जाता था, ताकि वे अगले जन्म में इनका इस्तेमाल कर सकें। हालांकि जब पुरातत्वविद महान पिरामिड के अंदर पहुंचे तो वहां उन्हें सिर्फ 3 अवशेष और एक खाली संदूक मिला। शायद सारा खजाना सदियों पहले ही लूट लिया गया था। सबूतों की इसी कमी ने कई अजीबोगरीब थ्योरीज को जन्म दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यह पिरामिड असल में बिजली बनाने का एक पावर प्लांट था। वे दावा करते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग बिजली बनाना जानते थे। सबूत के तौर पर मंदिरों की दीवारों पर बनी कुछ कलाकृतियों को दिखाया जाता है, जो आज के लाइट बल्ब जैसी दिखती हैं। लेकिन सच तो यह है कि वे चित्र उनकी पौराणिक कथाओं का हिस्सा थे। एक और थ्योरी आई कि ये पिरामिड अनाज रखने के गोदाम थे। जब इंसान के पास ठोस जवाब नहीं होते तो वह अपनी कल्पनाओं से खाली जगह भरने लगता है। लेकिन आज तमाम इतिहासकार एक बात पर सहमत हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मकबरे थे। उनका मानना था कि मकबरा जितना भव्य होगा, फराओ का अगला जीवन उतना ही बेहतर होगा। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, निर्माण की प्रक्रिया। ये 2.5 टन से लेकर 80 टन तक के भारी पत्थर आखिर ऊपर तक पहुंचे कैसे? फिल्मों में हमें अक्सर दिखाया जाता है कि हजारों गुलामों को कोड़ों के दम पर भूखा प्यासा रखकर काम कराया जा रहा था, लेकिन यह सच नहीं है। खोज बताती है कि इन्हें बनाने वाले गुलाम नहीं बल्कि बहुत ही हुनरमंद मजदूर थे। उन्हें इतना अच्छा खाना खिलाया जाता था कि वे उस दौर के आम नागरिकों से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त और ताकतवर थे। करीब 20 से 30 हजार मजदूर हर दिन 10 घंटे काम करते थे। इसमें आम किसान भी अपना योगदान देते थे जब वे खेतों से खाली होते थे। यह पूरा देश का एक साझा प्रोजेक्ट था, जिसे वे अपने राजा के प्रति वफादारी निभाने के लिए करते थे। मगर इन पत्थरों को काटा कैसे गया? उस समय सिर्फ तांबे का इस्तेमाल होता था। तांबे के औजारों से पत्थरों में दरारें बनाई जाती, फिर उनमें पानी से भीगी लकड़ी की फाचरें ठोंक दी जाती। जैसे ही लकड़ी पानी सोखकर फूलती, पत्थर टूट जाता। लेकिन असली चुनौती थी इन पत्थरों को ढोना। 800 किलोमीटर दूर से इन विशाल चट्टानों को कैसे लाया गया?
हालिया रिसर्च बताती है कि उन्हें नावों के जरिए नील नदी के रास्ते लाया गया, लेकिन नदी से कंस्ट्रक्शन साइट तक का सफर और भी मुश्किल था। पहिए तो थे नहीं। तो फिर क्या? 2014 की एक स्टडी में एक पेंटिंग मिली जिसमें 170 लोग एक बड़ी मूर्ति को स्लेज पर खींच रहे थे। पेंटिंग में एक आदमी को स्लेज के आगे रेत पर पानी डालते हुए देखा गया। पहले लगा कि यह कोई रस्म है, लेकिन भौतिक विज्ञान ने चौंकाने वाला सच बताया। अगर रेत में सही मात्रा में यानी करीब 2 से 5% पानी मिला दिया जाए तो घर्षण या फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। इससे भारी से भारी चीज को खींचना आसान हो जाता है। पत्थरों को जमीन पर खींचना एक बात है, लेकिन उन्हें एक के ऊपर एक सजाना दूसरी बात। बिना किसी मशीनरी के उन्हें 140 मीटर की ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया? इसके लिए उन्होंने रैंप्स या ढलानों का एक अद्भुत सिस्टम बनाया था। 2015 में पुरातत्वविदों को एक 4,500 साल पुराना लकड़ी का रैंप मिला। वे इन ढलानों के किनारों पर लकड़ी के खंभे गाड़ ढाते और रस्सियों की मदद से पत्थरों को ऊपर खींचते। जैसे जैसे पिरामिड की एक मंजिल पूरी होती, रैंप को और ऊंचा और लंबा किया जाता ताकि चढ़ाई आसान रहे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वे लीवर या शाडूफ का भी इस्तेमाल करते थे, जो उस समय कुओं से पानी निकालने के लिए काम आता था। लेकिन यहां एक गणितीय उलझन आती है। पिरामिड सिर्फ 20 सालों में बनकर तैयार हुआ था। अगर हम हिसाब लगाएं तो इसका मतलब है कि हर 3 मिनट में एक पत्थर अपनी सही जगह पर रखा गया होगा। साल के हर दिन, हर घंटे। क्या वाकई इंसान इतने कम समय में इतना सटीक काम कर सकता था? यही वह रहस्य है जो आज भी बना हुआ है। हमने देखा है कि नीचे के पत्थरों में किसी मसाले का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ऊपर की परतों में एक खास तरह का गारा यानी मोर्टार लगाया गया जो इमारत को मजबूती देता था। वैज्ञानिक आज भी उस मोर्टार की केमिस्ट्री को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। जब यह पिरामिड बनकर तैयार हुआ होगा तो इसकी बाहरी परत सफेद चूना पत्थर की थी। सोचिए, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती होगी तो वह पिरामिड किसी हीरे की तरह चमकता होगा। आज वक्त के साथ वह चमक खत्म हो चुकी है। इसकी बनावट की बारीकी तो और भी हैरान करती है। पिरामिड के चारों कोने बिल्कुल सही तरीके से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर इशारा करते हैं। इसमें गलती की गुंजाइश 1 डिग्री के 15वें हिस्से से भी कम है। उस दौर में न कंपास था न जीपीएस। आखिर यह कैसे हुआ? शोधकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने ऑटम इक्विनॉक्स के दिन का सहारा लिया होगा, जब दिन और रात बराबर होते हैं और परछाइयां बिल्कुल सीधी दिशा बताती हैं। कुछ लोग इसे तारों से भी जोड़ते हैं। एक थ्योरी कहती है कि गीजा के तीनों पिरामिड आसमान के ओरियन बेल्ट के 3 तारों की सीध में हैं। हालांकि खगोलविदों का कहना है कि हजारों सालों में तारों की स्थिति बदल चुकी है और यह सिर्फ एक संयोग भी हो सकता है। जब हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होते तो हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह इंसानों का काम नहीं बल्कि एलियंस की देन है, लेकिन यह सोच इंसानी काबिलियत और मेहनत का अपमान है। सच तो यह है कि पिरामिड इस बात का सबूत हैं कि जब हजारों लोग एक मकसद के लिए एकजुट होते हैं तो वे अपनी सीमाओं से परे जाकर कुछ ऐसा रच सकते हैं जो वक्त को भी मात देते हैं। आज भी कई सवाल अधूरे हैं, कई पहेलियां अनसुलझी हैं। शायद अगली पीढ़ी के पास इनके जवाब हों, लेकिन तब तक ये विशाल पत्थर हमें याद दिलाते रहेंगे कि इंसान की कल्पना और मेहनत की कोई सीमा नहीं होती। आखिर में पिरामिड सिर्फ राजाओं के मकबरे नहीं हैं, वे वक्त के पन्नों पर लिखी गई इंसानी इरादों की एक अमर दास्तान है।